श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री नारद पंचरात्र के द्वितीय रात्र से आज हम छठे, सातवें और आठवें अध्याय का श्रवण एक साथ से करेंगे। इसके बाद द्वितीय रात्र की संपन्नता हो जाएगी। आज के अध्याय में हम श्री राधा रानी के महात्म्य, मुक्ति ज्ञान तथा योग ज्ञान के बारे में श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री महादेव जी बोले, जगन माता का उपाख्यान मैंने तुम्हें बता दिया। यह अत्यंत दुर्लभ और चारों वेदों में अत्यंत गुप्त है। यह पुराणों में, इतिहासों में तथा पांचों पंचरात्रों में अत्यंत पुण्यप्रद, शुद्ध और संपूर्ण पापों का नाशक है। इस मनोहर राधाख्यान को मैंने संक्षेप में ही कहा है। कपिल के पंचरात्र में इसे अत्यंत सुंदरता पूर्वक तथा अधिक विस्तार से कहा गया है। श्री नारायण ने कपिल मुनि को इसे मेरे सामने ही पुण्यतम सिद्ध क्षेत्र में बताया था। ब्रह्मा ने भी हरि के साथ वहाँ कही गई इस कथा को सुना था। अन्य सब मुनियों ने भी इस परम कवच को सुना था। श्री कृष्ण जिनके पादपंख में भक्ति पूर्वक नित्य अर्घ देते हैं, उन्हीं त्रिलोक पावनी राधा की संतजन भी नित्य सेवा करते हैं। पूर्व समय में पुण्य वृंदावन के वनों में श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रेम और भक्ति पूर्वक राधा के चरण कमल के नखों में अलतलक लगाया था। उन मधुसूदन ने राधा द्वारा चर्व तांबूल भी खाया था। अतः दोनों में उसी प्रकार कोई भेद नहीं है, जिस प्रकार दूध और उसकी धुलता अविभेद है। श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर जो राधा है और जो उनके वामांश से उत्पन्न हुई है, वही महालक्ष्मी है, जो वैकुंठ में श्री नारायण के वक्षस्थल पर रहती है। वही विद्वानों की परम जननी देवी सरस्वती है, जो माया से समुद्र कन्या के रूप में उत्पन्न होकर विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करती है। प्राचीन काल में श्री हरि की दया से तथा देवों के तेज से आविर्भूत हो उन्हीं ने स्वयं मूर्तिमती होकर दैत्य दलों का संहार और महेंद्र को निष्कंठ राजपद प्रदान किया था। हे मुने, समय आने पर श्री कृष्ण की आज्ञा से वही सनातनी भगवती विष्णु माया दक्ष प्रजापति की कन्या हुई। हे मुने, अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा के कारण वही देह त्याग करके पितरों की मानसी कन्या मेना के रूप में उत्पन्न हुई। वह पर्वत पर आविर्भूत हुई, इसी कारण वह सती पार्वती कहलाई। वही सर्वशक्ति स्वरूपा और दुर्गति नाशिनी दुर्गा है। वही परमात्मा श्री कृष्ण को परम बुद्धि स्वरूपा, इंद्र गृह में संपत्ति स्वरूपा, स्वर्ग लक्ष्मी स्वरूपिणी, मृत्युलोक के राजगृहों में लक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी है। सर्वत्र ग्रामों में वही पृथक पृथक ग्राम देवता है। जल में वह सत्व स्वरूपा, भूमि पर गंध रूपा, नभ में शब्द रूपा, चंद्र में शोभा रूपा और सूर्य तथा नृपेंद्रों में सर्वत्र प्रभा रूपा है। वही अग्नि में दाहिका शक्ति के रूप में और समस्त प्राणियों में सर्वशक्ति के रूप में स्थित है। सृष्टि काल में वही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी तथा उन महाविष्णु की माता है, जो स्वयं महान और विराट है। महाविष्णु के प्रत्येक रूप में अनेक विश्व निवास करते हैं, अतः उन्हें वसु कहते हैं। और उनके भी देव होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। हे मुने, सृष्टि के आरंभ में महतत्व उत्पन्न हुआ, फिर महत से अहंकार, अहंकार से रूप तन मात्रा, रूप तन मात्रा से शब्द तन मात्रा और शब्द तन मात्रा से स्पर्श तन मात्रा उत्पन्न हुए। यही सृष्टि कर्म है। वह देवी ही सृष्टि की बीज स्वरूपा है। उसके बिना सृष्टि तो हो ही नहीं सकती। जैसे मिट्टी के बिना कुम्हार घड़ा बनाने में संभव नहीं हो सकता, स्वर्ण के बिना कुम्हार भी कुंडल बनाने में असमर्थ होता है। यह सब मैंने अति दुर्लभ आख्यान बताया है। यह आख्यान जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक तथा दुखों का परम निवारक है। अत्यधिक काल तक श्री कृष्ण की आराधना करने से मनुष्यों के जो कार्य बनते हैं, वही कार्य स्वल्प काल में ही राधा की उपासना से सिद्ध हो जाती है। हे महामुने, उन्हीं राधा की माया से संपूर्ण विश्व बना है। भगवती विष्णु माया जिस जिस पर कृपा करती है, वह कृष्ण को तथा अभिष्ट उनकी भक्ति और उनके दास्य को प्राप्त करता है। आगे नारद जी बोले, हे नाथ, मैंने परम क्षिप्त और अद्भुत भक्ति ज्ञान को सुना। अब आप विस्तार पूर्वक मुक्ति ज्ञान के विधान को कहिए।
महादेव जी बोले, हरि के चरण कमल में लीनता को ही मुक्ति कहा जाता है, किंतु इस प्रकार की मुक्ति की वैष्णवों की सम्मति प्राप्त नहीं है। मुक्ति क्रमश शालोक, शाष्टी, सामीप और सारूप इन 4 वर्गों से युक्त है। मुक्ति चतुष्ट के ये चारों विभाग उत्तरोत्तर क्रमश एक दूसरे से अधिक सुखद और भोग रूप है। हे मुने, श्रीहरि की भक्ति और उनका दास से सब मुक्तियों से श्रेष्ठ और वैष्णवों के मत से वही परात्पर सारों का सार है। हे पुत्र, काशी में मरण परम निर्वाण कारक है। जो यहाँ काशी में मरता है, उसके मृत्यु काल के समय मैं उसके दाहिनी कान में मंत्र देता हूँ, और वही मंत्र निर्वाण तथा मोक्षपद और कर्मों के मूल का नाश करने वाला है। मोक्षपद इसी को निर्वाण मोक्ष कहते हैं। हे मुने, यदि कोई ज्ञानपूर्वक कृष्ण का स्मरण करता हुआ प्राण त्याग करता है, तो चाहे वह गंगा जल में या नारायण क्षेत्र में अथवा गंगा सागर संगम जल स्थल या अंतरिक्ष में कहीं भी क्यों न हो, उसकी मुक्ति अवश्य होती है। नारद जी बोले, वाराणसी में आपके जिस मंत्र के कहने से प्राणियों को शाश्वती मुक्ति प्राप्त होती है, वह मंत्र कृपा कर मुझे बताए। हे कृपा सिंधु, अन्यथा मैं सदेह त्याग कर दूंगा। हे नाथ, मुझ अनुरक्त भक्त को आप वंचना ना करें। श्री महादेव जी बोले, हे नारद, तुम ही कहो कि जो वेद पुराण इतिहास तथा पंचरात में भी गुप्त है, उसे मैं कैसे बताऊं। यह तो मैं हत्या के भय से ही इस परम गोपनीय विषय को बता रहा हूं। इसे तुम दाहिनी कान में सुनो और कभी किसी अन्य से ना कहना। मंत्र इस प्रकार है। मंत्रसार आदि में ओम, सर्वाद बीज मध्य में रा, पंचम वर्ग पवर के बाद द्वितीय वर्ण रा, गुरुमान सहित रा, पंचम पवर का पंचम वर्ण में विष्णुमान और एंग माय, और अंत में जगत पूत प्रिया स्वाहा लगाने से हे मुने ये सप्ताक्षर मंत्र बनता है। ओम रा रामाय स्वाहा। हे विपेंद्र, प्रयाग में मुंडन कराना परम निर्वाण कारक है। पुण्य वृंदावन के वनों में झूला झूलते हुए गोविंद के दर्शन मात्र से परम निर्वाण हो जाता है। मंच पर बैठे मधुसूदन के दर्शन मात्र से निर्वाण हो जाता है। इसी प्रकार रथस्थ वामान के दर्शन मात्र से निर्वाण हो जाता है। कार्तिकी पूर्णिमा को राधा की अर्चा, पूजा और दर्शन चाहे वह किसी भी स्थान पर किया जाए, परम निर्वाण कारक होता है। शिव चतुर्दशी को शिव की स्थापना करके पूजन करना, उस दिन व्रत रखना, हे विप्र, परम निर्वाण कारक और शुभाशुभ जो कर्म है उन सब का नाश करने वाला है। श्री हरि के पादपंक का स्मरण निर्वाण कारक है। वैशाख मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान निर्वाण कारक है। गंगा सागर संगम पर मृत्यु निर्वाण कारक है। कार्तिक मास में अन्न, शिला और भूमि का दान तथा तुलसी का दान निर्वाण कारक है। वह संस्थापन भी परम निर्वाण दायक है। वैष्णवों की कन्या का दान करना परम निर्वाण कारक है। वैष्णव का उच्चिष्ट खाना परम निर्वाण कारक है। हे दुश्रेष्ठ, विष्णु के मंत्र के उपासक द्विज के पादोदक का पान करना परम निर्वाण कारक है। हे विपेंद्र, 1,00,000 गायों की सींगों को स्वर्ण में मड़वा कर दान करना और पृथ्वी का दान करना परम मोक्षप्रद है। श्रेष्ठ नारायण क्षेत्र में हरि के नाम का 1,00,000 जप सर्व पापों का विनाशक और मोक्षदायक होता है। हे मुने, नारायण क्षेत्र में भक्ति पूर्वक श्री शिव तथा लक्ष्मी की अर्चना करना और विधिवत दक्षिणा देना परम मोक्षदायक है। वैष्णव द्विज से शुद्ध नारायण क्षेत्र में श्री राधा कृष्ण के मंत्र को ग्रहण करना परम मोक्षदायक है। 12 स्कंदों में विभक्त और 18,000 श्लोकों से युक्त शुकप्रोत श्रीमद् भागवत का श्रवण करने वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे मुने, प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने समस्त पुराणों के शुद्ध सार स्वरूप इस पुराण को ब्रह्मा को बताया था, और इसी कारण इसको भागवत कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्ता पुराण का श्रवण भी परम निर्वाण कारक है। इसमें शुद्ध, निर्गुण और सबका क्षिप्त ब्रह्म विवृत है। इसमें 4 खंडों में क्रमश ब्रह्मा, प्रकृति, गणेश और कृष्ण के आविर्भाव का वर्णन है, और इसी से इसे क्षिप्त ब्रह्म वैवर्त कहते हैं। पराशर कृत विष्णु पुराण पुण्य और धन्य है। हे वत्स, इसका भक्तिपूर्वक श्रवण परम निर्वाण कारक है। हे वत्स, किसी भी दिन हरि नाम का कीर्तन, श्री कृष्ण का व्रत तथा पूजन परम निर्वाण कारक है। सज्जनों का जो कृत कर्म है, उस सबको भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण को अर्पण करना कर्म मूल विनाशक और श्री कृष्ण का स्मरण मुक्ति कारक है।
पांचों पंचरात्रों में से किसी के भी एक शब्द का ब्राह्मण द्वारा उपदेश रूप में श्रवण परम निर्वाण कारक है। पति व्रताओं के लिए पति के चरणों की भक्ति पूर्वक सेवा करना मुक्तिदायक है। शूद्रों के लिए ब्राह्मण की अर्चना करना निर्वाणदायक है। चारों वर्णों के परम गुरु श्री कृष्ण की अर्चना करना मुक्तिदायक है। ब्राह्मणों और वैष्णवों की सेवा करना भी मुक्तिकारक है। आषाढ़ी, कार्तिकी, माघी और वैशाखी पूर्णिमा को तीर्थ स्थान और दान परम निर्वाण कारक है। पिता, माता तथा गुरु का सेवन मुक्ति कारक है। इंद्रियों का निग्रह करना मात्र भी मुक्ति कारक है। विधर्म से विमुख होकर स्वधर्म का पालन तथा वेदोक्त आचरण करना हे विप्र परम मुक्तिदायक है। हे मुने, दान देना, हिंसा विहीन होना, व्रत करना और निर्लिप्त भाव से शुभ कारक कर्म करना परम निर्वाण कारक है। हे मुने, देवों की सात्विकी पूजा शुभ कारक और मुक्ति कारक है। अहिंसा का पालन परम धर्म और परम निर्वाण कारक है। सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों में संतों द्वारा सन्यासी बनकर दंड ग्रहण करना मात्र परम निर्वाण कारक है। इस कलयुग में दंड ग्रहण मात्र ही परम निर्वाण कारक है, किंतु वेद विरुद्ध जो कार्य होता है वह विपरीत फलदायक होता है। पुत्र तथा बंधु विहीन अपनी पत्नी का पालन करना और परस्त्री वर्जन परम निर्वाण कारक है। ब्रह्म हत्या का वर्जन और ब्राह्मणों का पालन परम मोक्षदायक है। अनाथ, भगिनी, कन्या और वधू का पालन मोक्षदायक और इनका त्याग करना निश्चित रूप से नरक का कारण होता है। शिशु, पुत्र और अपने छोटे भाई का परित्याग करने से नरक तथा इनका पालन करना मोक्षदायक होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को कन्या और मंत्र प्रदान करना मोक्ष कारक है। जीवों को अभयदान, शरणागत का रक्षण और अज्ञानी को ज्ञानदान परम निर्वाणदायक है। ये मैंने आगम के अनुसार संक्षेप में मुक्ति ज्ञान बता दिया है। कपिलकृत पंचरात्र में श्री कृष्ण ने अधिक विस्तार से इसे कहा है। प्रथमत मैंने तुम्हें ईशिप्त आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में बताया था। द्वितीयता मैंने श्री कृष्ण की भक्ति का ज्ञान बताया। तृतीय, अभी मैंने तुम्हें मुक्ति ज्ञान भी यथाक्रम बता दिया। अब मैं तुम्हें यौगिक और माइक इन दोनों ज्ञानों के संबंध में बताऊंगा। इसे ध्यान से सुनो। श्री महादेव जी बोले, योग ज्ञान दुर्बोध है और दुर्जनों के लिए तो यह अत्यंत विषम है। मैं आगम के अनुसार इसे कहूँगा, तुम सुनो। अणिमा, लघिमा, व्याप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशत्व, वशत्व, काम, वसायता, दूरशवन, इष्टा साधन, सृष्टिपतन, मनोयायित्व, परकाय प्रवेशन, प्राणियों को प्राणदान, प्राणियों का प्राणहरण, कायव्यो, वाक सिद्धि, ये 17 सिद्धियाँ कही गई है। ये सब श्री कृष्ण भक्ति में व्यवधान डालने वाली है, अतः भक्तों के लिए अभिष्ट नहीं है। हे मुने, कृष्ण भक्त तो कृष्ण की भक्ति और उनके दास्य भाव को ही चाहता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, ये 6 चक्र कहे गए हैं। हे मुने, ये चक्र कुंडलिनी शक्ति से युक्त होकर स्व स्व स्थान पर स्थित है। योग के विद्वानों ने इन्हें नियत योगुप्त कहा गया है। मेध्या नाड़ी वह है जो मन से युक्त होकर प्राणियों में श्रेष्ठ निद्रा उत्पन्न करती है। ईड़ा वह है जो मन से युक्त होने पर प्राणियों में तीव्र क्षुधावर्धन करती है। पिंगला मन से युक्त होकर प्राणियों में तृष्णा की जननी होती है। सुषुम्ना मन से युक्त होकर निद्रा भंग कर देती है। चंचला मन से युक्त होकर संभोग इच्छा की वृद्धि करती है। सुस्थिरा मन से युक्त होकर मनुष्य में विचेतना उत्पन्न करती है। मन इन 6 नाड़ियों में क्रम से भ्रमण करता रहता है, परंतु इसमें कोई यथासंख्या व्यवस्था नहीं है। अर्थात मन किसमें कितनी देर भ्रमण करेगा, इस विषय में कोई नियम नहीं है। मन तो स्वेच्छाधीन और चंचल है। हे नारद, योनि और शिशन के ऊपर मूलाधार का स्थान है। स्वाधिष्ठान नाभि देश में है और मणिपुर वक्षस्थल में स्थित है। उसके ऊपर अनाहत का स्थान है। विशुद्ध चक्र कंठ देश में स्थित है। दोनों चक्षुओं के मध्य आज्ञा चक्र का स्थान कहा गया है। इडानरी मूलाधार में और पिंगला स्वाधिष्ठान में स्थित है। सुषुम्ना मणिपुर में और सुस्थिर अनाहत चक्र में स्थित है। चंचला और मध्य विशुद्ध चक्र में स्थित कही गई है। योग विदों ने इस प्रकार नाड़ियों की स्थितियों को कहा है। अहो, नाड़ी युक्त चक्रों में वायु निरंतर विचरता रहता है, किंतु जब वह आज्ञा चक्र में बद्ध हो जाता है तब प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। हे मुने, योगी इस वायु को
श्वासवद्ध कर धारण कर लेता है। अतः वायु पर इस प्रकार नियंत्रण कर लेने से उसकी मृत्यु नहीं होती। वायु को इस प्रकार नियंत्रित करना भी चाहिए। हे नारद, बाह्य स्तंभ, जल स्तंभ, मृदा स्तंभ, मन स्तंभ तथा वायु स्तंभ आदि अनेक प्रकार के स्तंभनों को योगी जानता है। हे मुने, सहस्रदल पद्म सभी के मस्तक में स्थित है और वही सूक्ष्म रूप से गुरु भी सदैव स्थित रहता है। नर सर्वत्र उसी गुरु का प्रतिबिंब स्वरूप होता है। शिष्यों को हित कामना के लिए स्वयं श्री कृष्ण ही गुरु रूप में रहते हैं। गुरु के संतुष्ट होने पर हरि संतुष्ट होते हैं और हरि के संतुष्ट होने पर तीनों लोग संतुष्ट होते हैं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव है, गुरु ही परम ब्रह्म है और गुरु ही परात्पर और पूज्य है। यदि हरि रुष्ट हो और गुरु संतुष्ट है तो गुरु रक्षा करने में समर्थ होते हैं, परंतु सबके संतुष्ट होने पर भी यदि गुरु रुष्ट हो तो फिर कोई भी रक्षा करने में असमर्थ है। गुरु द्वारा ज्ञान देने पर ही शिष्य को मंत्र तंत्र का ज्ञान होता है। तंत्र वही है, मंत्र भी वही है जिससे श्री कृष्ण भक्ति उत्पन्न होती है। वही बंधु है, वही पिता है, वही मित्र है, वही माता है, वही भ्राता है, वही पति है, वही पुत्र है जो कृष्ण के मार्ग का दर्शन कराए। ये सब चराचर विश्व जल के बुलबुले के समान है। इसलिए हे विप्र, प्रकृति से परे राधेश्वर श्री कृष्ण का भजन करो। वो गुरु वैरी है जो भ्रष्ट मार्गदर्शन कराता है। इससे उसके जन्म का निश्चित रूप से नाश होता है और गुरु को शिष्य हत्या का पाप लगता है। सहस्रदल पद्म में स्वयं हरि ही निवास करते हैं। ये विप्र, निरंजन परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। इस प्रकार मैंने आगम के अनुसार चौथे योग ज्ञान का सब कुछ संक्षेप में बता दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी बोले, भक्तों के भक्ति ज्ञान और योगियों के योग ज्ञान में से कौन सा मार्ग अधिक प्रशस्त है, ये मुझे बताएं। श्री महादेव बोले, सभी योगी सनातन ज्योति रूप का ध्यान करते हैं। निर्गुण का शरीर योगी जन नहीं मानते, क्योंकि शरीर प्रकृति से बना होता है और निर्गुण ब्रह्म प्रकृति से परे है। देह तो गुणों से बना होता है, फिर निर्गुण के देह कहाँ से संभव है? योग के विद्वानों ने इसी सब को योग शास्त्र कहा है, परंतु हे ध्वज, कुमार तथा अन्य वैष्णव और हम लोग इसे स्वीकार नहीं करते। सभी वैष्णव ये कहते हैं कि तेजस्वियों का तेज ही सब कुछ है। यह कह सकना अत्यंत कठिन है कि यह तेज कहाँ प्रकट होता है और कहाँ से उत्पन्न होता है। कृष्ण नित्य शरीरी है और उनमें भी तेज है। उसी तेज में कृष्ण की सनातन मूर्ति स्थित है, ऐसा वैष्णवों का मत है। सभी योगी जन भक्ति पूर्वक उसी तेज का ध्यान करते हैं। कालांतर में अपनी भक्ति की परिपक्वता से योगी भी वैष्णव हो जाते हैं। वैष्णव जन सदा तेज के अभयंतर स्वरूप का ध्यान करते हैं। हे नारद, यदि देह ही ना हो तो दासों का दास कैसे संभव हो सकता है? हे नारद, वैष्णवों का ही मत सबसे अधिक प्रशस्त है। ब्रह्मा के इस ब्रह्मांड में वैष्णवों से अधिक ज्ञानी कोई नहीं है। इस प्रकार हे वत्स, आगम के अनुसार मैंने सब कुछ संक्षेप में बता दिया। कौन है जो श्री कृष्ण के ईशप्त महात्म्य का संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकता है? इस प्रकार से ग्रंथ श्री नारद पंचरात्र से द्वितीय रात्रि की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।